सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो वेदांता लिमिटेड के अंदर ऑलमोस्ट हमें 7% की रैली नजर आ चुका था एंड 222 रुपए के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग वेदांता लिमिटेड के अंदर नजर आ चुकी थी। अभी बेसिकली वेदांता लिमिटेड के अंदर अपडेट्स क्या है, तो अपडेट्स के बारे में तो हमने कल के दिन वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन ये वीडियो में इन डिटेल के बारे में दोस्तों आपके साथ क्रिएट करना चाहूँगा कि कंपनी कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, इस अपडेट की वजह से कंपनी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम हमें बन सकता है एंड साथ में किस तरीके से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली वेदांता एक बहुत बड़ा कंपनी है। आप इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 82,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। डिविडेंड देने के माध्यम से कंपनी बहुत अच्छा खासा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को हर साल पे करता है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का देखोगे तो 31% का, यानी कि कंपनी के अंदर रिटर्न मिले या ना मिले आपको हर साल 31% का डिविडेंड तक का दोस्तों बेनिफिट आपको दिया जाता है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट होता है, जो कंपनी सबसे ज़्यादा दोस्तों डिविडेंड का अनाउंसमेंट करता है, डिविडेंड पे करता है, उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी नजर आते हैं। उन कंपनीज के अंदर आपको बहुत बड़ा आपको कोई रिटर्न नहीं दिया जाता, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी दोस्तों डिविडेंड बहुत ज़्यादा हेवीली पे करता है। तो चलिए अपडेट्स क्या है उसके बारे में कवर अप कर लेते हैं। वेदांता ने क्या किया है, डी मर्जर का दोस्तों अनाउंसमेंट किया हुआ है। इनके पास ऑलमोस्ट हमें 6 कंपनीज है। इन 6 कंपनीज में से 3 जो बिजनेस है या फिर 3 कंपनीज है वो क्या करने वाली है, वेदांता क्या करने वाला है, उनको डी मर्जर करने वाला है, सेपरेट करने वाला है, मार्केट के अंदर सेपरेटली लिस्ट करने वाला है। तो इसी से रिलेटेड बहुत बड़ा हमें अनाउंसमेंट नजर आ चुका है। अभी बेसिकली दोस्तों कंपनी के अंदर अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के बारे में अगर आप देखोगे तो इनके बहुत सारे बिजनेस है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि कंपनीज मेनली मेटल है, पावर है, एल्यूमिनियम है, ऑयल एंड गैस बिजनेस है, ऐसे एज वेल दोस्तों बहुत सारे सेगमेंट्स है। लेकिन इन सभी सेगमेंट में से सिर्फ और सिर्फ कंपनी क्या करने वाले हैं, 3 ही सेगमेंट को सेपरेट करके डी मर्जर करने वाले हैं। सेपरेट मतलब डी मर्जर, तो डी मर्जर करके सेपरेटली मार्केट के अंदर ये लिस्टेड करने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर नजर आया हुआ है। देखिएगा, by demerging our business units we believe that will unlock value and potential for growth, faster growth in each vertical, while they all come under the larger umbrella of natural resources and each has its own market demand and supply trend and potential to deploy technologies to raise the productivity। तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, सप्लाई डिमांड चेंज इंक्रीज करने के लिए, रेवेन्यू स्प्लिट इंक्रीज करने के लिए, नेट प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए ये डीमर्जर दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर हमें किया जाता है। एंड ये ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें कंपनी के वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, इनके द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट हमें दिया गया है बोर्ड मीटिंग के अंदर। अभी अगर आप वेदांता के ऑलमोस्ट 6 अगर प्लान्स देखोगे, देखिएगा, एज स्टेटेड द कंपनी प्लान 6 सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज नेमली वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर भी है, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल भी है, वेदांता बेस मेटल भी है एंड वेदांता लिमिटेड भी। बेसिक आइडिया तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया हो कि कंपनी ने डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर कंपनी 3 सेगमेंट को सेपरेट करने वाली है। तो अभी इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को कैसे मिलेगा, देखिएगा, पहला पॉइंट इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को कैसे मिलेगा। सबसे पहली चीज़, जैसे कि आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर दोस्तों ये सेगमेंट पहले रिलायंस इस कंपनी के अंदर प्रेजेंट था। रिलायंस कंपनी ने क्या किया, डी मर्जर का दोस्तों अनाउंसमेंट किया एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को सेपरेट किया। तो जिसकी वजह से अगर आपके पास रिलायंस इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 1 शेयर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको दोस्तों डीमर्जर का हमें अनाउंसमेंट नजर आया हुआ था। इस तरीके से आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस इस कंपनी के अंदर आपको बेनिफिट दिया गया था। लेकिन दोस्तों वेदांता लिमिटेड के अंदर भी आपको उसी तरह से बेनिफिट मिल सकता है। जब भी ये डीमर्जर का डेट दोस्तों अनाउंसमेंट करेगा, डीमर्जर के अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद ही सभी चीज़ें आपको नजर आएगा, कितने के बदले कितने शेयर आपको मिलने वाला है। वो डेट जब कंपनी अनाउंसमेंट करेगा उसके बाद ही दोस्तों वो सभी चीज़ें हमें नजर आ जाएगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस की पर पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड आपको पे करता है उस कंपनी के अंदर ग्रोथ दोस्तों उतना हमें बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। जिस तरीके से बजाज फाइनेंस के अंदर ग्रोथ मिलता है, जिस तरीके से आपको विप्रो इन्फोसिस टीसीएस कंपनी के अंदर ग्रोथ मिलता है, उस तरीके से इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं मिलेगा। पिछले 1 सालों में 17% की गिरावट हमें कंपनी के अंदर नजर आ, पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो 4% की गिरावट नजर आ चुकी है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर वेदांता लिमिटेड का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें नजर आई है। तो जो कंपनी सबसे ज़्यादा आपको डिविडेंड का बेनिफिट देता है उस कंपनी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी एंड गिरावट वाला पैटर्न हमें दिया जाता है।
तो सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करके निवेश करना ही नहीं करना है वो आपके ऊपर है। मैंने सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगले जब भी फर्दर दोस्तों कंपनी इन्फॉर्मेशन देगा उसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कितने के बदले कितने शेयर मिलने वाले हैं वो अगली जब भी कंपनी अनाउंसमेंट करेगा उसके बाद दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।